हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास मोटिवेशन कोट के बाद शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोट है कि फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 17 साल और 298 दिन की उम्र में WTA 1000 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी मीरा एड्रीवा का संबंध किस देश से है? तो मीरा एड्रीवा के इनका संबंध कहाँ से है? तो रूस से है। मीरा एड्रीवा है, रूस की खिलाड़ी है। देखते हैं WTA 1000वां खिताब है तथा टेनिस का टूर्नामेंट है तथा इसका आयोजन दुबई में किया गया है और इसकी विजेता मीरा एड्रीवा बनी है, जो कि रूस की खिलाड़ी है। और यह सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने 17 वर्ष 298 दिनों में यह जीत हासिल की है, की उम्र में यह जीत हासिल की है। और इन्होंने मीरा एड्रीवा ने हराया किसको? तो क्लारा रोसन को हराया गया है। यह डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में इंडस वैली रिपोर्ट सन 2025 के अनुसार वर्ष सन 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन बन गया है? तो आईपीओ के जरिए फंड जुटाने वाला शीर्ष देश दुनिया का कौन सा बन गया है? तो वह देश है भारत। तो इसे इंडस वैली रिपोर्ट सन 2025 अभी हाल ही में जारी की गई है, जिसमें आईपीओ के जरिए फंड जुटाने वाला फर्स्ट रैंक पर भारत है। शीर्ष स्थान हासिल करने वाला इंडिया यानी भारत बन गया है। जैसे आईपीओ के बारे में देखते हैं तो आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसको आईपीओ कहा जाता है। आईपीओ को इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है, यानी इसका अर्थ होता है आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहा जाता है। तो इसे जब कोई भी कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक के लिए ऑफर करती है, जब कोई भी कंपनी अपने शेयर पहली बार पब्लिक के लिए ऑफर करती है, तो उसे आईपीओ जरिए फंड जुटाने के लिए, तो इसी तरह भारत इसमें विश्व का 23% धन जुटाने में सफल रहा है, जिसने 19.5 बिलियन डॉलर कलेक्ट किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो हाल ही में भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड कहाँ मिला है? तो यह सेफ्टी अवार्ड मोरक्को में दिया गया है तथा यह प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड यह सड़क सुरक्षा के लिए प्रदान किया गया है, यानी रोड सेफ्टी के लिए, तथा इसे इंडिया और मोरक्को को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। यह पिछले 10 वर्षों में सड़क की सुरक्षा को बढ़ावा करने के लिए इसे यह दिया गया है तथा यह कहाँ पर प्रदान किया गया है? तो इसे मोरक्को में ही प्रदान किया गया है, मोरक्को के मराकेश शहर में। तो इसका टारगेट क्या रखा गया है? तो टारगेट है कि इसके सन 2030 तक रोड एक्सीडेंट को 50% कम करना इसका टारगेट रखा गया है। तो देख चलिए मोरक्को के बारे में देखते हैं। तो मोरक्को की राजधानी रबात होती है और मोरक्को वही देश है जहां से इब्न बतूता भारत आया था। और इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है? एक प्रसिद्ध पुस्तक है, तो वह रहला पुस्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल मिश्रित युगल और पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो पुरुष युगल का खिताब जीता है या युगांडा में, युगांडा में। तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। तो युगांडा बैडमिंटन टूर्नामेंट, तो अभी यह बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो युगांडा में किया गया है। तो इसमें देखते हैं कि मेंस सिंगल्स में खिताब किसने जीता है और मिक्स्ड डबल में यह खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो मेंस सिंगल में मनराज सिंह ने यह खिताब जीता है और मिक्स्ड डबल में ईशान और श्रीनिधि के द्वारा यह खिताब जीता गया है। और मेंस डबल में अमन मोहम्मद और डिंगकू सिंह के द्वारा यह खिताब जीता गया है मेंस डबल में, यह याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो हाल ही में कार्बन मार्केट पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ हुआ है? तो पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है जो किस नाम से? प्रकृति। तो यह कहाँ पर किया गया है? तो इसे नई दिल्ली में इसको किया गया है।
तो प्रकृति के बारे में देखते हैं तो यह एक कार्बन मार्केट पर पहली बार अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है, जो कि भारत में नई दिल्ली में इसका सम्मेलन को किया गया है। तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बारे में देखते हैं तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी इसके नाम से भी जाना जाता है, जिसे सन 2001 के एक्ट से सन 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया गया है? तो इसे एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो यह बी.के. पॉल की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। तो इसे एम्स दिल्ली के आधुनिकीकरण के लिए एक समिति का गठन किया गया है तथा यह अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में? तो बी.के. पॉल की अध्यक्षता में। बी.के. पॉल के बारे में देखते हैं तो यह नीति आयोग के सदस्य हैं बी.के. पॉल, और यह समिति तथा ऐसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बनाने के लिए यह समिति का गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में दूसरी बार ISL शील्ड का खिताब किसने जीता है? तो पहले देखते हैं ISL शील्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। इसे इंडियन सुपर लीग्स यानी ISL के नाम से जाना जाता है तथा इसकी विजेता कौन? मोहन बागान सुपर जॉयंट्स इसकी विजेता दूसरी बार बन गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन बागान सुपर जॉयंट, जिसने यह दूसरी बार यह खिताब जीता है। तो इस इंडियन सुपर लीग्स की होस्ट कौन है? तो इस बार इसका कोलकाता है तथा इसे स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है, और इसी तरह ओडिशा को हराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस सन 2025 कब मनाया गया है? तो हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस सन 2025 कब मनाया गया है? तो यह 24 फरवरी को मनाया गया है। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, इसे एक्साइज ड्यूटी डे के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे 24 फरवरी को मनाया जाता है तथा उत्पाद शुल्क एक्ट के तहत इसे 24 फरवरी को 1944 में लागू किया गया था। तो इसके विभाग का नाम चेंज करके पहले इसका क्या था? एक्साइज ड्यूटी डे, तथा इसके विभाग का नाम का चेंज कर दिया गया था CBIT, एक्साइज का CBIT का इसका न्यू नाम है। तो CBIT की फुल फॉर्म देखते हैं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी इसका नाम कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो यह प्रगति पथ योजना की शुरू करने की घोषणा की गई है कर्नाटक राज्य के द्वारा। तो प्रगति पथ के बारे में देखते हैं तो इसकी शुरुआत कर्नाटक राज्य के द्वारा की गई है। तो इसे ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है, जिसमें 7,110 किलोमीटर सड़क को बेहतर बनाया जाएगा, और यह कर्नाटक के CM सिद्धरमैया के द्वारा इस योजना की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो हाल ही में USA में जॉन कैसवेल्ट पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो यह पहली भारतीय फिल्म बन गई है तो गर्ल्स विल बी गर्ल्स। तो इसे जॉन कैसवेल्ट अवार्ड यह USA के कैलिफोर्निया में प्रदान किया गया है। इसे जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है तथा वह भारतीय फिल्म कौन सी है? तो इसे गर्ल्स विल बी गर्ल्स नाम की एक फिल्म है तथा गर्ल्स विल बी फिल्म यह किसके द्वारा बनाई गई? तो इसमें ऋचा चड्ढा और अली फैजल के द्वारा यह फिल्म बनाई गई है। वैसे सस्त हिमालय बोर्डिंग तथा इसे सस्त हिमालय बोर्डिंग स्कूल में शक्तिशाली युवा इसकी थीम रखी गई है। तो इसकी क्या थीम है? तो सख्त हिमालय बोर्डिंग स्कूल में शक्तिशाली युवा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिसलेरी इंटरनेशनल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ में एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के तहत किया समझौता। तो यह कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है? 4 सितंबर सन 2023 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि मध्य प्रदेश में हुआ 51वां खजुराहो नृत्य महोत्सव सन 2025। तो अभी हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव सन 2025 51वां मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।